आता है राजस्थान की किस नदी को वन की आशा या फिर जंगल की आशा के नाम से जाना जाता है? तो बताइए राजस्थान की ऐसी कौन सी नदी है जिसका उपनाम बताया गया है कि वन की आशा या फिर जंगल की आशा? तो देखो बनास है, लूनी है, चंबल है या फिर माही है। तो कौन सी हो जाएगी जंगल की आशा? वो हो जाएगी फ्रेंड्स बनास नदी। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आता है राजस्थान में खेलों के विकास के लिए नेहरू युवा केंद्र की स्थापना कब की गई थी? बताओ जो नेहरू युवा केंद्र है इसकी स्थापना कब की गई थी? बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो फ्रेंड्स जैसा कि आप सभी जानते हैं जो नेहरू जी था उनका जन्मदिन क्या था कि बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है और कब होता है? 14 नवंबर को होता है और यही इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है राजस्थान में खेलों के विकास व खिलाड़ियों के उचित अवसर प्रदान करने व प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए राजस्थान सरकार ने मतलब कि राज्य क्रीड़ा परिषद का गठन किया गया था। तो वो कब किया गया था? यानी जो खिलाड़ी होते हैं ना उनके अच्छे से विकास के ताकि वो अच्छे से खेल सके, अपने राज्य का नाम रोशन कर सके। तो एक परिषद का गठन किया गया था, उसका नाम क्या दिया था? राजस्थान राज्य परिषद गठन किया गया था। तो वो कब किया गया था वो आपसे पूछ रहे हैं। तो देखो ऑप्शन को पढ़ी, देखो ये 47 में, 57 में, 67 में या 77 में। तो देखिए फ्रेंड्स जैसे कि आप सभी जानते हैं यहाँ पर तो हमारा देश आजाद हुआ था, मतलब ये वाली तो होगा ही नहीं। तो कौन सा हो जाएगा बताओ? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 1957 के अंदर इसको लागू किया गया था। इसमें क्या बताया गया था? जो भी राजस्थान के खिलाड़ी है ना उनको मतलब कि अच्छे से विकास हो सके, मतलब कि अपना मतलब कि उनको नए नए अवसर प्रदान करने के लिए एक परिषद का गठन किया गया था। नेक्स्ट आता है राजस्थान के इतिहास के प्रणेता किसे कहा जाता है? बताओ राजस्थान को इतिहास को बताने वाले कौन थे? कर्नल जेम्स टोड, हेरोडोटस, जॉर्ज थॉमस या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ये बात तो मैंने आपको कितनी बार बताई कि अपने इतिहास को बताने वाले कौन थे फ्रेंड्स? वो थे कर्नल जेम्स टोड। क्लियर हो गया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है आपके सामने राजस्थान का वह स्थल जो हड़प्पा और तांबे की वस्तुओं की आपूर्ति करता है। तो बताओ राजस्थान का वह कौन सा स्थल है जहाँ पर हड़प्पा व तांबे की वस्तुओं की आपूर्ति करता है? कालीबंगा, मित्तल, गणेश्वर या फिर इनमें से कोई नहीं? बताओ कौन सा हो जाएगा? देखिए फ्रेंड्स जहाँ बात तांबे की वस्तुओं की आती है, देखो ताम्र युगीन युग अलग था और तांबे की वस्तुओं की बात आती है तो हमें क्या करना है? हमें गणेश्वर को सिलेक्ट करना है। क्लियर हो गया। नहीं तो आहड़ आता नहीं गणेश्वर आता। दोनों का भी ऑप्शन में आपको नहीं देंगे, आपको सिर्फ एक ही देंगे, क्या तो गणेश्वर दे देंगे या फिर आहड़ दे देंगे। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आता है राजपुताना शब्द का यूज सर्वप्रथम किसने किया था? तो ये बात मैंने आपको बहुत बार बताई है कि राजपुताना शब्द का यूज किसने किया था? जॉर्ज थॉमस ने, यानी जॉर्ज। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है राजस्थान के किस जिले को द गोल्डन सिटी के नाम से जाना जाता है? बताओ फटाफट से बता दो कि राजस्थान के ऐसा कौन सा जिला है जिसको द गोल्डन सिटी के नाम से जाना जाता है? तो कौन सा हो जाएगा फ्रेंड्स? जैसलमेर, जयपुर, बीकानेर या फिर जयपुर? फटाफट से आंसर कर दो कमेंट के अंदर। देखो 50 के अंदर से अगर आपका 45 स्कोर हो रहा है इसका मतलब ये कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही है। अगर इससे कम आ रहे हैं तो खतरे की घंटी है, क्योंकि देखो रीजनिंग सबकी अच्छी है, शिक्षण अभिरुचि में सबका अच्छा होगा, हिंदी इंग्लिश में भी मतलब कि ग्रामर की नॉलेज होनी चाहिए। लेकिन हमें मतलब कि नंबर कहाँ से बनाने होंगे? नंबर हमें राजस्थान जीके से बनाने होंगे, क्योंकि ये सब सबके स्ट्रॉन्ग रहेंगे। जैसे आपके हैं ना वैसे सबके रहेंगे। लेकिन राजस्थान जीके के देखो क्या होता है कि देखो 50 का क्वेश्चन आएगा ना तो देखो 20 क्वेश्चन तो सबको ही आएंगे। इतने इजी क्वेश्चन आएंगे वो तो सबको आएंगे। लड़ाई रहेगी 30 क्वेश्चन के ऊपर। हमें वो 30 क्वेश्चन भी सोल्व करने हैं। हमें हर तरह के क्वेश्चन पढ़ने हैं, हार्ड भी सोल्व भी, मतलब हर तरीके से पढ़ना है। और राजस्थान का इतिहास बहुत बड़ा है। कौन सा क्वेश्चन किस एग्जाम में आ जाए, कौन से क्वेश्चन को भी हम किसी क्वेश्चन को भी हम इग्नोर नहीं मार सकते। क्लियर हो गया। तो गोल्डन सिटी कौन सी होती है? वो होती है जैसलमेर। नेक्स्ट आता है 84 खंभों की छतरी या 84 स्तंभ वाली छतरी कहाँ पर, किस जिले में है राजस्थान में? बार बार पूछा गया क्वेश्चन है 84 खंभों की छतरी या फिर 84 स्तंभ की छतरी। फटाफट से कमेंट कर दो क्या हो जाएगा इसका? बूंदी, अलवर, जैसलमेर, जयपुर। तो सबको पता है 84 खंभों की छतरी कहाँ पर है? बूंदी के अंदर है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आता है राजस्थान के राज्य स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? बताओ। जो अपने देखो सबको पता है 30 मार्च को तो राजस्थान का बनाया गया था, लेकिन स्पेशली बात की जाए तो राजस्थान राज्य की स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है फ्रेंड्स? ये बनता है 1 नवंबर को। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट आता है राजस्थान के किस स्थल से कुंड, हल या फिर के अवशेष मिले हैं? बताओ ऐसी कौन सी सभ्यता थी जहां पर कुंड या फिर हल के अवशेष प्राप्त हुए थे? आहड़ है, मित्थल है, सोथी है, कालीबंगा है। तो फटाफट से बताओ कहां पर प्राप्त हुए थे हमें कुंड और हल के अवशेष? कमेंट करते जाओ। क्या कहते हैं? कालीबंगा से प्राप्त हुए थे। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है मास्को ओलंपिक 1980 में राजस्थान की ओर से भारतीय महिलाओं ने हॉकी टीम का प्रतिनिधित्व किया था, वह कौन थी? बताओ कब हुआ था? 1980 ईस्वी में हुआ था, जो कि राजस्थान की ओर से, मतलब कि था तो भारत का ही, लेकिन राजस्थान की ओर से प्रेजेंट करने वाली कौन थी? सुनीता पुरी और वर्षा सोनी। ये दोनों ही नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसके बारे में पढ़कर जाना बहुत जरूरी है। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है राजस्थान के किस क्षेत्र में कभी कभी मत्स्य राजा विराट के राजधानी का विराट नगर थी? बताओ राजस्थान का ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहां पर मत्स्य देश के राजा कौन थे? विराट, जिनके राजधानी के रूप में विराट नगर बसाया था, तो वह कौन थे? देखिए फ्रेंड्स, सब लोग अलवर को सिलेक्ट करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, अलवर नहीं आता है। जहां बात विराटनगर की आए, मत्स्य संघ की आए, तो कहां पर आ जाएगा? जयपुर के दक्षिणी भाग में आता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है राजस्थान में मिलने वाले पाक हड़प्पा स्थल कौन से हो जाएंगे? बताओ पाक हड़प्पा स्थल सोथी, कालीबंगा, ए बी दोनों या फिर आहड़? बताओ पाक हड़प्पा स्थल पूछा गया है आपसे, तो कौन सा हो जाएगा? तो इसमें ए और बी दोनों होंगे। कैसे? सोथी और कालीबंगा दोनों ही क्या हो जाएंगे? पाक हड़प्पा स्थल के रूप में इनको शामिल किया जाएगा। नेक्स्ट आता है राजस्थान की पत्रकारिता के विषम पितामह किसे कहा जाता है? बताओ पत्रकारिता जगत के विषम पिता के नाम से किसको जाना जाता है? पंडित झाबरमल शर्मा को, मुंजित विजय को, वैसिंहपति को, या फिर इनमें से कोई नहीं? बताओ विषम पिता की बात की गई पत्रकारिता में कि तो कौन थे फ्रेंड्स? वो थे पंडित झाबरमल शर्मा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है राजस्थान में 1857 के विद्रोह में शुरुआत कहाँ से हुई थी? बताओ जो 1857 का विद्रोह हुआ था, इसकी स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी? तो बहुत इंपॉर्टेंट, जो क्रांति अपने राजस्थान में हुई थी, जो असफल भी रह गई थी, तो उसकी स्टार्टिंग पॉइंट क्या था? बार बार पूछा गया है फ्रेंड्स। देखो नीमच है, एरिनपुरा है, देवली है, नसीराबाद है, इन सब में कुछ ना कुछ हुआ है, लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट क्या था इसका? वो था नसीराबाद की छावनी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है कितने रजवाड़े राज्यों को एकीकरण से राजस्थान राज्य बना था? जो अपना राजस्थान राज्य है वो कितने रजवाड़े राज्यों का एकीकरण के बाद कंप्लीट हुआ था? बताओ 18, 16, 19, 20। किसी का गलत नहीं हो, सबका सही होना चाहिए। वेरी गुड। क्या हो जाएगा? 19 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपके लिए एक कोर्स लॉन्च किया गया है बीएसटीसी एग्जाम 2025 के लिए। देखो आपको 199 के अंदर आपको सब कुछ मिलेगा, यानी एक वीक के अंदर जो आप पढ़ सके ना, वो सारा कंटेंट इसके अंदर रेडी किया गया है। देखो राजस्थान जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे, जितनी रीजनिंग आपको बेसिस एग्जाम में आती है वो आपको रीजनिंग के नोट्स मिलेंगे, हिंदी भी मिलेगी, इंग्लिश कंप्लीट मिलेगी, और शिक्षण अभिरुचि के मॉक टेस्ट भी आपको मिलने को मिलेंगे। यानी 199 के अंदर पूरा पैसा वसूल एकदम ई बुक लॉन्च की गई है, जो कि एक वीक में आप इसको अच्छे से कवर कर सकते हैं। तो इसको आज ही ज्वाइन कीजिए, बहुत अच्छी ई बुक रेडी की गई है। इसके ना आप एक बार ट्राई करके देखिए, अगर आपको अच्छा ना लगे तो आप अपना फीडबैक जरूर बताना, क्योंकि 199 के अंदर आपको इससे ज़्यादा कुछ और मिल ही नहीं सकता। सब कुछ इसके अंदर मिलेगा, क्वेश्चन मिलेंगे, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, शिक्षण अभिरुचि, पांचों सब्जेक्ट आपके अंदर इसके अंदर इंक्लूड किए गए हैं, जो कि बीएसटीसी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है वर्धा में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब की गई थी? बताओ फटाफट से आंसर दे दो, कब की गई थी? 1919 के अंदर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है राजस्थान में राजनीतिक चेतना का सर्वप्रथम जन्म देने वाला कौन था? बताओ राजनीतिक चेतना को जन्म देने वाला कौन था? अर्जुन लाल सेठी था, वैसिंहपति था, सेठ दामोदर राठी था, या फिर सैमल बोदरा था? राजनीतिक चेतना को जन्म देने वाला कौन था फ्रेंड्स? वो था अर्जुन लाल सेठी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 की ईस्वी क्रांति का केंद्र नहीं था? देखो
स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी, नसीराबाद से हमें पता चल गया, लेकिन कौन सा केंद्र नहीं था, अजमेर, नीमच, अहुआ या फिर जयपुर। तो कौन सा इसका केंद्र नहीं था, तो बताओ कौन सा अपना आप जो नाम है जो आपने इस क्रांति के दौरान नहीं पढ़ा अभी तक। देखो अजमेर के बारे में पढ़ा है, नीमच के बारे में भी पढ़ा है, अहुआ के बारे में भी पढ़ा है, लेकिन जयपुर के बारे में हमने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा। इसका मतलब क्या है कि डी इसका आंसर हो जाएगा, जयपुर में इसका कोई केंद्र नहीं था। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आता है, राजस्थान के विख्यात इतिहासकार एक समाज सुधारक कौन थे, बताओ। ऐसे इतिहासकार जो कि एक समाज सुधारक के रूप में भी काम किया था, मानकरण सारदा, जवाहरलाल ब्यास, हरविलास सारदा या फिर CKF वोल्टेयर, जो कि एक समाज सुधारक के तौर पे काम किया था। कौन था वे, हरविलास सारदा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, राजस्थानी रियासतों में सबसे पहले किस रियासत का प्रजामंडल की स्थापना की गई थी, बताओ। सबसे पहले किसकी की गई थी, मेवाड़, अलवर, जयपुर, प्रतापगढ़। फर्स्ट टाइम किसकी की गई थी, ध्यान से देखकर बताइए। फ्रेंड्स नॉर्मल सी बात की है, अपने राजस्थान में कुछ भी सबसे पहले होगा तो कहाँ होता है, वो अपने जयपुर के अंदर ही होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुछ कुछ क्वेश्चन को आप गैस के थ्रू भी सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है, किस नदी को ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना गया है, बताओ। ऋग्वेद के अकॉर्डिंग सबसे पवित्र नदी कौन सा है। अपने राजस्थान की बात हो रही है, नहीं कि पूरे भारत की बात हो रही है। भारत की बात होती तो हम गंगा नदी को सिलेक्ट करते, लेकिन ऋग्वेद के अकॉर्डिंग बात की जाए तो सरस्वती नदी सबसे पवित्र मानी गई है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया, कोई डाउट इसमें नहीं बचा। नेक्स्ट आता है, वृहत राजस्थान के प्रधानमंत्री कौन थे, बताओ। जो वृहत राजस्थान है इसके प्रधानमंत्री कौन थे, सबको पता है कौन थे फ्रेंड्स, हीरालाल शास्त्री। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्र का राजस्थान नाम कब दिया गया, यानी राजस्थान का जो भौगोलिक क्षेत्र है इसका राजस्थान नाम कब दिया गया था। 15 अगस्त को, 1 नवंबर को, 8 मार्च को या फिर 25 मार्च को। तो मैंने आपको बताया कि राजस्थान राज्य की स्थापना दिवस कब है, 1 नवंबर को है। तो कभी किया जाएगा, 1 नवंबर को ही किया जाएगा, इसे सोचने की बात है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, राजस्थान का राजनीतिकरण कब, प्रक्रिया स्टार्ट कब की गई थी, अब बताओ। ऐसे पूछ लेंगे तो आप क्या सिलेक्ट करेंगे, स्टार्ट कब किया गया था। नाम राजस्थान दिया गया था 1 नवंबर 1956 को, बात समझ गए हमारी, लेकिन इसको स्टार्ट कब किया गया था, तो इसको फ्रेंड्स किया गया था 1948 में स्टार्ट किया गया था, तब जाके ये 1956 तक कंप्लीट हुआ था। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आता है, राजस्थान राज्य का टाइगर रिजर्व की संख्या कितनी है, बताओ। अपने राजस्थान के अंदर में टाइगर रिजर्व कितने हैं, 1, 3, 4, 2। वेरी गुड, क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 2 है टाइगर रिजर्व अपने राजस्थान के अंदर। नेक्स्ट आता है, कालीबंगन एक प्रवासी स्थल है जो कि राजस्थान के किस जिले में पड़ता है। प्रेजेंट टाइम पर वो कालीबंगन जो स्थान था वो कहाँ पर है, आपसे ये पूछा जा रहा है। देखो हनुमानगढ़ में, जैसलमेर में, श्री गंगानगर में या फिर बीकानेर में। तो प्रेजेंट टाइम पर कहाँ पर है कालीबंगन वाला स्थान। वेरी गुड, कहाँ हो जाएगा, हनुमानगढ़ में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आता है, राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा जिला पाकिस्तान के साथ सीमा साझा नहीं करता। अब बताओ कि ऐसा कौन सा जिला है जो कि पाकिस्तान के साथ सीमा साझा नहीं करता। ये सिर्फ सोचने वाले क्वेश्चन है। सबको पता है कि जो बॉर्डर के पास पड़ते हैं वो साझा करते हैं, जो बॉर्डर के पास नहीं करते वो साझा नहीं करते। तो अपना जोधपुर कहाँ करता है, नहीं करता ना, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में पड़ता है, बताओ। भरतपुर, अजमेर, जयपुर, कोटा। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो किस जिले में पड़ता है ये, तो फ्रेंड्स ये पड़ता है भरतपुर में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, राजस्थान के एकीकरण के 7वें चरण में किन क्षेत्रों को सम्मिलित किया गया था। 7वें चरण के अंदर किसको सम्मिलित किया गया था। अब इसमें ना बहुत कंफ्यूज रहते हैं, कुछ लोग बोलेंगे सिरोही को, कुछ लोग बोलेंगे अजमेर और आबू को। तो मैं आपको बताती हूँ, अजमेर और आबू को 7वें चरण में शामिल किया गया था, लेकिन इसके बाद सिरोही को किया गया था। समझ में आई बात, यानी
फर्स्ट की बात की जाए तो इन दोनों को साथ में किया गया था, इसको अलग से किया गया था, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्लियर हो गया, कंफ्यूज नहीं होना इसमें। नेक्स्ट आता है राज प्रमुख पद के राज्यपाल का पदनाम दिया गया था, बताओ। पहले होते थे राज प्रमुख, लेकिन उसको चेंज करके राज्यपाल का नाम दिया गया था, तो ये नाम कब चेंज किया गया था वो बताना है आपको। तो देखो, अब से हमें थोड़ी देर पहले ही क्या पढ़ा था कि जब राजस्थान बनकर कंप्लीट हुआ था, अपना राजस्थान बनकर, तो कब हुआ था, 1 नवंबर 1956 को। क्लियर हो गया, तो इसी दिन ही तो इस पद का, इस मतलब राज प्रमुख पद का कैंसिल किया गया था और राज्यपाल पद को अपनाया गया था। क्लियर हो गया ना, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है राजस्थान का कौन सा नृत्य के रूप में यूनेस्को अमृत सांस्कृतिक विरासत के रूप में शामिल किया गया है, बताओ। घूमर, कानबेलिया, कच्ची घोड़ी या फिर तेहरा ताली। फटाफट से बताओ कि राज प्रमुख रूप में राजस्थान का मतलब कि कौन सा अमृत सांस्कृतिक विरासत को शामिल किया गया था। वेरी गुड, क्या किया गया, देखो घूमर तो पहले से सिलेक्ट किया गया था, लेकिन अब कानबेलिया को किया गया। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सांस्कृतिक विरासत के रूप में इसको मतलब एक लिस्ट में शामिल कर लिया गया था। राजस्थान का नृत्य तो घूमर ही है, लेकिन घूमर पहले से ही ऐड था। नेक्स्ट आता है जैसलमेर झील दुनिया की सबसे बड़ी एशियाई कृत्रिम झील मानी जाती है, तो राजस्थान के किस जिले में स्थित, बताओ। जैसलमेर झील दुनिया की दूसरी है, सबसे बड़ी झील है, तो एशिया की पहली कृत्रिम झील कौन सी है, किस जिले में है, बताओ। थोड़ा बताओ। वेरी गुड, कहाँ हो जाएगी बताओ। जैसलमेर झील कहाँ पर, सोचने की बात है, कहाँ होती है, उदयपुर में होती है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है आपके सामने राजस्थान के उत्तर में कौन सा राज्य है, तो बताओ। आपको दिशा का ज्ञान अच्छे से है तो बता दो कि हमारे उत्तर में, यानी यहाँ होता है उत्तर, तो यहाँ पे नॉर्थ साइड में कौन सा राज्य पड़ेगा। गुजरात, पंजाब, पश्चिम बंगाल या फिर कोई नहीं, बताओ। वेरी गुड, क्या पड़ जाएगा, पंजाब पड़ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आता है निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का राज्य पक्षी है, तो बताओ। आप राजस्थान के वास्ते आपको ये नहीं पता ना कि राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है, तो भाई बहुत बड़ी बात है। तो कौन सा हो जाएगा राज्य पक्षी की बात की जाए तो। वेरी गुड, क्या हो जाएगा, द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है राजस्थान के निम्न में से कौन सा जिला हाड़ौती क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है, बताओ। राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जो कि हाड़ौती क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। कोटा, बैरन, बूंदी, पाली। वेरी गुड, क्या हो जाएगा, पाली हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है 1857 के अहुआ में किस ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट की हत्या की गई थी, बताओ। अहुआ में किस ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट की हत्या की गई थी, फटाफट से बताओ। वेरी गुड, कहते हैं कैप्टन मॉक मैसन की हत्या की गई थी, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है राजस्थान की किस नदी को वन आशा या फिर जंगल की आशा का, ये बताया था मैंने आपको, कौन सी नदी थी वो रिपीट हो गया, बनास नदी को किया गया था, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट आता है राजस्थान राज्य की स्थापना तो 1 नवंबर को की गई थी, बताओ। राजस्थान में खेल के उपकरण कहाँ बनते हैं, जो खेलों का सामान है वो कहाँ बनता है पूरे राजस्थान के अंदर। दौसा, जयपुर, हनुमानगढ़, कोटा, तो कहाँ बनता है फ्रेंड्स, ये बनेगा हनुमानगढ़ में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है मेजर राज्यवर्धन सिंह राठौड़ किस खेल से संबंध रखते हैं, तो किससे रखते हैं फ्रेंड्स, ये लगते हैं निशानेबाजी से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आता है राजीव गांधी पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार दिया जाता है, तो कब दिया जाता है फ्रेंड्स, ये राजीव गांधी जो कि पर्यावरण के लेकर है, तो कब दिया जाएगा, वैसे पर्यावरण दिवस को ही दिया जाएगा, यानी 5 जून को ही दिया जाएगा। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आता है आपके सामने पोपा बाई की पोल नामक पुस्तक किसने लिखी थी, बताओ।
इसका आप मुझे कमेंट में बताएंगे। आई होप कि आपको ये क्लास अच्छी लगी है। अपना फीडबैक शेयर कीजिए, कुछ डाउट होता है तो कमेंट में ज़रूर पूछिए। और जो आपको ई बुक बताई गई है इस बुक को परचेज ज़रूर करना, यानी 199 के अंदर आपको सब कुछ मिल रहा है, तो आपको इसे ज़रूर ज्वाइन करना चाहिए। सिर्फ 1 वीक की बात है, 1 वीक के अंदर अगर आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपके 2 साल अच्छे से स्कोर हो जाएंगे। क्लियर हो गया? थैंक यू।